दोस्तों, आज हम आपको ओशो की एक ज्ञानवर्धक कहानी बताने जा रहा हूं जो कि कोल्हू का बैल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। क्या कभी आपने कोल्हू के बैल को दौड़ते देखा है? शायद देखा हो। मैंने भी देखा है कोल्हू के बैल को सुबह से शाम तक दौड़ते हुए, मुंह पर मुछिका लगाए, जिससे किसी खाने पीने की चीज की और न लपकें, लगातार दौड़ते हुए। कभी कभी तो कोल्हू के बैल के आंखों पर भी काली पट्टी बांध देते हैं दौड़ाने से पहले। मैंने कारण पूछा तो साजी काका ने बताया, बिटिया बैल की आंखी खुली रही तो ओका सब कुछ घूमत दिखिए, बैल का चक्कर आ जाए, यही लिए हम एक ही आंखी बांध देते हैं। वो कोल्हू के बैल दौड़ते हुए थक जाते थे, उनके पैर लड़खड़ाने लगते थे, फिर भी दौड़ते जाते थे। वो कुछ देर सुस्ताना चाहते थे, लेकिन उनके बंधनों के कारण वो बैठ ही नहीं पाते थे। जब कभी उनकी चाल धीमी होती, मालिक की कर्कश आवाज सुनते ही फिर दौड़ने लगते, बस दौड़ते ही जाते थे। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी चाल लड़खड़ाने लगती तो फिर से उनकी पीठ पर चोट की जाती और वो फिर दौड़ने लगते थे। बूंद बूंद रस इकट्ठा करते हुए, अपने जीवन का रस खोकर अपने मालिक के लिए रस इकट्ठा करते हुए, इस आशा में कि कहीं पहुंच रहे हैं, वो कोल्हू के बैल बस गोल गोल दौड़ते जाते थे। जब साझी के खेतों में पहली बार गन्ने की पेराई होती थी तो पहली बार का रस वो कन्याओं और ब्राह्मणों को बुलाकर पिलाता था, पहली बार बना गुड़ उन्हें भेंट करता था, इस उम्मीद में कि अगर ये खुश होंगे तो गन्ने से ज्यादा रस निकलेगा, गुड़ की अधिक बिक्री होगी। ये साझी ने बताया था। वो गन्ने के रस से बनी लस्सी पिलाता था जो कि मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, फिर भी मुझे इंतजार रहता था गन्ने के मौसम का कि कब साझी आए और बोले, दीदी काल हमरे खेत में ईंखें पेरी जई है, बिटिया का लेन अइवे भेज दी हो। और फिर मेरी और देखते हुए कई बिटिया चली हो। और इससे पहले कि नानी कुछ बोले मैं झट से हाँ बोल देती। वहां की बोली न मैं बोल पाती थी और न ही समझ पाती थी, बार बार नानी से पूछना पड़ता था किसने क्या बोला। खैर, मुझे बेसब्री से इंतजार होता था अगले दिन का, और अगले दिन उसके साथ बैलगाड़ी पर खेतों तक जाना, धीरे धीरे चल रही बैलगाड़ी से हाथ बढ़ाकर सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ पौधों को छूकर देखना, कभी कभी हाथ बढ़ाकर कुछ फूल भी तोड़ लेना। ये सब बहुत अच्छा लगता था। जब खेतों तक पहुंच जाती तो जहां तक नजर जाती बस हरियाली ही दिखती थी, और वहां पहुंचकर मैं देख पाती थी कैसे गन्ने से रस से गुड़ बनता है, कैसे कोल्हों में लगे बैलों के दौड़ने से रस इकट्ठा होता है। मैं टकटकी बांधकर सब कुछ देखती रहती थी। बैलों के गले में बंधी घंटी की टनटन और दौड़ते पैरों की चाप से बड़ी प्यारी धुन निकलती थी, किसी का कष्ट किसी का मनोरंजन, यही है समाज का सच। उन्हें देखकर एक बात और जान पाई कि कष्ट जब सहन ना हो तो पशुओं के भी आंसू निकलते हैं। मैं देखती थी लगातार दौड़ते हुए वो हांफने लगते थे और थकान के कारण उनके आंसू निकलने लगते थे। मैं छोटी थी इसलिए सोचती थी इन्हें भूख लगी होगी इसलिए रो रहे हैं, और आसपास से हरी पत्तियां तोड़कर उनके रास्ते में डाल देती थी, मगर कभी मुंह बंधा होने के कारण तो कभी मालिक की मार के डर से वो मुंह फेर कर निकल जाते थे। जब वो कोल्हू से आजाद होकर आंख बंद कर आराम कर रहे होते थे तब मैं डरते डरते उनके पास जाकर देखती कि उनके चेहरे पर आंसुओं की गहरी लाइन बनी हुई है और बेतहासा हाफ रहे हैं। खैर, यही उनका भाग्य था, आखिर वो कोल्हू के बैल थे। लेकिन हम तो नहीं हैं कोल्हू के बैल, फिर क्यों हम लगातार उसी गोल चक्कर में दौड़ते रहते हैं? हम भी तो बांध लेते हैं अपने मन पर मुझिका ताकि मन छोटी छोटी खुशियों की और न लपके। अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो जानेंगे कि हमारे और उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं, और इसीलिए हम सोचते ही नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो घबराहट होगी, तभी तो बिना सोचे हम भागते जा रहे हैं, अब पहुँचे तब पहुँचे करते हुए।
भले ही कहीं पहुँचे या ना पहुँचे, बस दौड़ते ही जा रहे हैं अपने लिए, अपनों के लिए, रस इकट्ठा करने के लिए, उस रस को इकट्ठा करने के लिए जिसका उपभोग हम कभी नहीं कर पाते। छोटी छोटी खुशियों से मुंह फेरकर बड़ी खुशी पाने की चाह में बस बढ़े जा रहे हैं। बूंद बूंद रस इकट्ठा करते हुए हम थक जाते हैं, हमारे पांव लड़खड़ा जाते हैं, मन चाहता है कुछ दिन रुकना, मगर जिम्मेदारियों के बंधन में जकड़े हुए हमें रुकने की फुर्सत ही कहाँ है। अब पहुँचे, तब पहुँचे, बस पहुँच गए करते हुए भागे जा रहे हैं। कोल्हू का बैल बनकर ओशो की कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कमेंट में बताएं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।